हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। और इसके पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 के पहले प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं, दूसरे का पहला प्रश्न है। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आयत मान लेते हैं। आयत आप जानते हैं, आयत एक ऐसी 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, आयत कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये आयत की लंबाई है और ये आयत की क्या होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है, तो समझिए, कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपको दिया है, एरिया दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना माना आयताकार भाग की, आयताकार भाग की आयताकार भाग की चौड़ाई चौड़ाई बराबर यक्ष। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई आप कहेंगे चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई है 2, तो 2 यक्ष का 2 गुना 2 यक्ष और एक अधिक है, इसलिए 2 यक्ष प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का आयताकार भूखंड का भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर, ये आपको दिया गया है। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं भाई, लंबाई गुना चौड़ाई जो होता है आयत का क्षेत्रफल होता है, यानी ये बराबर है आपका 528 मीटर स्क्वायर के। लंबाई आपको पता है कितना, 2x प्लस 1, और चौड़ाई आपको पता है कितना, यक्ष बराबर कितना, 528। बस अब इसी को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। 2x का गुणा यक्ष में करेंगे 2x स्क्वायर, प्लस यक्ष 1 का गुणा यक्ष में करेंगे यक्ष, और 528 का साइड चेंज माइनस 528 बराबर 0। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो यक्ष स्क्वायर है कोफिशिएंट कितना है, 2। तो सबसे पहला काम, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 528 का गुणा लगा देंगे 2 में, तो हो जाएगा 1056। अभी इस 1056 को आपको ऐसे 2 पार्ट्स में सेपरेट करना है कि गुणा करने पर 1056 तथा घटाने पर 1 आना चाहिए, जो यक्ष का कोफिशिएंट होगा वो। तो 1056 का सिंपल तरीके से आप क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। 2 से फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छंग 12 और 2 चौके 8। 2 से फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4। 2 से फिर करिए, 2 छंग 12, 1 13, 2 छंग 12, और यहाँ पर हो जाना है कितना, 2 33 दूना 66। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 और 33। ठीक है, 32 गुना 33 आपका 1056 होगा, जबकि 33 में से 32 घटाएंगे आपको 1 मिलेगा। तो यही आपका बन जाएगा, यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम 33 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 528 बराबर कितना, 0 हो गया। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। यहाँ पर हो जाएगा ये कितना, 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x
-528 बराबर कितना? 0। ठीक है, यहाँ पर दोनों टर्म में अगर मैं देखूं तो यक्स कॉमन है, यक्स कॉमन करेंगे तो अपने पास बचेगा 2x प्लस 33, और यहाँ पर भी अपने को चाहिए कितना? 2x प्लस 33, और 2x प्लस 33 बचेगा कब? जब आप -16 कॉमन कर लेंगे। कितना? 16, और 16 3 48, 16 3 48 4 52। ठीक है, यही सेम चीज बचेगा। अभी दोनों ब्रैकेट्स में अगर देखें तो 2x प्लस 33 दोनों ब्रैकेट में क्या है? कॉमन है, 2x प्लस 33, तो बचेगा अपने पास यक्स माइनस 16 बराबर कितना? 0। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे जब 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना? माइनस का 33, और यक्स बराबर हो जाएगा -33/2, -33/2। और आप जानते हैं कि लंबाई जो होती है कभी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये वैल्यू आपकी हो जानी है क्या? अमान्य। क्या हो जाएगा बताइए? अमान्य हो जाएगा। यहाँ से कुछ बातों को जो एडिशनल है मैं उसको क्या करता हूँ? मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए लिखेंगे आगे। जब जब यक्स -16 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 16। और ध्यान दीजिए हमने कहा क्या था? आयताकार भाग की चौड़ाई हमने माना था यक्स, अतः लिखेंगे, अतः आयताकार भाग की आयताकार भाग की चौड़ाई चौड़ाई यक्स बराबर 16 मीटर, तथा लंबाई लंबाई है आपका 2x प्लस 1, यानी 2 गुना 16 प्लस 1, 2 गुना 16 प्लस 1, 2 गुना 16 प्लस 1, और 16 दूनी 32, 1 33 मीटर। ठीक है, तो यही चीज हमसे पूछा था कि आयताकार भाग की लंबाई क्या होगी और उसकी चौड़ाई क्या होगी, यही आपको बताना था। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला प्रश्न अपना क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो क्रमागत दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो क्रमागत संख्याएं अगर हमको जानना हो, जैसे एक की क्रमागत संख्या क्या होती है? 2, 2 की क्रमागत संख्या क्या होती है? 3, और 3 की क्रमागत संख्या क्या होती है? 4। ऐसे ही अगर मैं पूछूं 10 की क्रमागत संख्या, तो आप कहेंगे 10 प्लस 1 यानी कितना? 11, और 11 की क्रमागत संख्या 11 प्लस 1 यानी कितना? 12। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं कहूं यक्ष की क्रमागत संख्या, तो आप कहेंगे यक्ष प्लस 1 यानी कितना? यक्ष प्लस 1। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी संख्या की अगर क्रमागत संख्या आपको निकालना है, तो जनरली क्या करना है आपको? करना क्या है? उस संख्या में एक जोड़ देना है, आपको उस संख्या की क्रमागत संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपने को पता करना है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो वे पूर्णांक क्या होंगे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना माना पहली धनात्मक संख्या पहली धनात्मक संख्या पहली धनात्मक संख्या बराबर यक्ष है। पहली धनात्मक संख्या कितनी है? यक्ष है। अतः अतः यक्ष की क्रमागत क्रमागत संख्या बराबर कितना हो जाएगा? यक्ष प्लस 1। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है, यानी यक्स इंटू यक्स प्लस 1 बराबर कितना है? 306। यक्स का गुणा यक्स में करूंगा यक्स स्क्वायर, और यक्स का गुणा प्लस 1 में करूंगा यक्स, प्लस 306 का साइड चेंज -306 बराबर 0। क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ एक ही है, इसलिए 306 के ऐसे दो पार्ट्स आपको निकालने हैं कि गुणा करने पर 306 आए और घटाने पर यक्स का कोफिशिएंट यानी कि
एक आए, ठीक है। तो चलिए 306 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं, क्या करूं, 306 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूं तो हो जाना है कितना, तो हो जाना है आपका 2 15 में 30 और 2 3 6। अगर यहाँ पर देखें तो 3 से कट कर लीजिए, 3 5 15 और 3 1 3, 17 3 51 और 17 1 17। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 3 9 दूनी 18, 18 में से अगर 17 को आप माइनस करेंगे तो एक मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 मल्टीप्लाइड बाई यक्स माइनस 306 बराबर कितना, 0। ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 18 यक्स माइनस 17 यक्स माइनस 306 बराबर कितना, 0। अभी दोनों टर्म में अगर मैं देखूं तो यक्स कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यक्स प्लस 18 और माइनस 17 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यक्स प्लस 18 बराबर कितना, 0। फिर से देखिए दोनों टर्म्स में आपका यक्स प्लस 18 हो जाएगा कॉमन तो बचेगा यक्स माइनस 17 बराबर 0। ध्यान दीजिए, लिखेंगे जब जब यक्स प्लस 18 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 18। और ये बात आपकी क्या हो जानी है, अमान्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने जिन संख्याओं को अज्यूम किया है वो कैसी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, और माइनस 18 क्या है, एक निगेटिव नंबर से। और लिखेंगे जब यक्स माइनस 17 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 17। अतः जो संख्याएं होंगी, अतः संख्याएं अतः संख्याएं 18 नहीं, पहले 17 लिख लीजिए। अतः संख्याएं 17 और 17 की क्रमागत संख्या 18 होंगी। ठीक है, अतः संख्याएं क्या होंगी आपकी, 17 और 18 होंगी। देखेंगे तो 17 और 18 का गुणनफल कितना आएगा, 306 ही आना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन की माँ है, रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं तो एक रोहन है और दूसरी रोहन की कौन है, माँ है। अगर मैं कहूं कि रोहन की वर्तमान आयु यक्स साल है तो रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, यानी कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 26। ठीक है, बस इन्हीं बातों को आपको लिख देना है। समझिए समझिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना माना रोहन की रोहन की वर्तमान आयु वर्तमान आयु बराबर यक्ष वर्ष, बराबर कितना, यक्ष वर्ष। तो रोहन की रोहन की माँ रोहन की माँ की की वर्तमान आयु बराबर यक्स प्लस 26 वर्ष होगी। बिल्कुल हाँ कि नहीं। अभी कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जब पश्चात की बात करेगी, जैसे कोई व्यक्ति अभी 10 साल का है तो 3 वर्ष पश्चात कितने का होगा, तो आप कहेंगे 13। कैसे पता, जितना पश्चात कहेगा उतना आप ऐड कर देंगे वर्तमान आयु में। ठीक है, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु रोहन की आयु तो रोहन की वर्तमान आयु है यक्स, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 3 साल का। तथा
3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद रोहन की रोहन की माँ की आयु रोहन की माँ की आयु बराबर हो जाना है यक्स प्लस 26, ठीक है, और प्लस 3, यानी आप कह सकते हैं यक्स प्लस 29, यक्स प्लस 29 साल हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार अगर हम बात करें, प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाना है, 360 हो जाना है। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी है, यक्स प्लस 3, और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु होगा यक्स प्लस 29, और इनकी आयु का गुणनफल कितना है, 306। कितना है भाई, 360, सॉरी 360। चलिए, यहाँ पर यक्स का गुणा यक्स में लगाएंगे कितना, यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा प्लस 29 में करूंगा 29 एक्स, और 3 का गुणा यक्स में करूंगा 3 एक्स, और 3 का गुणा 29 में करूंगा तो 3 9 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, और प्लस 360 का साइड चेंज करेंगे माइनस 360 बराबर 0। एक लाइन और लिख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर 29 3, आप कहेंगे 32 एक्स, और यहाँ 10 में से 7 घटाएंगे कितना, 3, और बचा कितना 5, 15 में से 8 घटाएंगे 7, और यहाँ 2, 273, माइनस का 273 बराबर कितना, 0, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिए, अभी हमको क्या करना है, 273 के ऐसे दो पार्ट्स करने हैं, इनको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। 273 के ऐसे दो पार्ट्स करने हैं कि गुणा करने पर आपका कितना आए, 273, और घटाने पर 32 आना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको 273 का प्राइम फैक्टर करके इनके फैक्टर्स को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से कट करिए, 3 9 27 और 3 1 3, फिर ये किससे कटेगा, आप जानते हैं, आ, किससे कटेगा, 7 से, 7 13 में 91, और 13 1 13, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर 13 का 3 में गुणा करेंगे 39 आएगा, और 39 में से आप 7 माइनस करेंगे तो 32 आएगा, यानी इसको लिखा जा सकता है क्या, ध्यान से देखिए, इसको आप लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 39 - 7 यक्स माइनस 273 बराबर 0। ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। अगर दोनों टर्म में फिर से देखा जाए तो यक्स कॉमन होगा, बचेगा यक्स प्लस 39, और -7 अगर कॉमन करें तो बचेगा कितना, यक्स प्लस 39। चेक करना हो चेक कर लीजिए, 7 9 63, 3 हासिल 6, 7 3 21, 6 27, बिल्कुल सेम चीजें बचनी है, ठीक है। अभी हो जाएगा यक्स प्लस 39 दोनों टर्म्स में कॉमन, तो यहाँ बचेगा यक्स माइनस 7 बराबर 0। लिखेंगे जब यक्स प्लस 39 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना, माइनस का 39, और यक्स बराबर -39 क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि किसी की भी आयु निगेटिव संभव नहीं है, ठीक है। लिखेंगे जब यक्स -7 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना, 7, और ध्यान दीजिए यक्स बराबर 7 आ गया, इसका मतलब आपको रोहन की एज पता चल गई। अब आप लिख सकते हैं अतः अतः रोहन की वर्तमान आयु वर्तमान आयु यक्ष बराबर 7 वर्ष, तथा माँ की वर्तमान आयु माँ की वर्तमान आयु वर्तमान आयु यक्ष प्लस 26, यानी 7 प्लस 26, और 26 7 33,
33 वर्ष 33 वर्ष होगी। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न लेता हूं आज का। और लास्ट प्रश्न ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो समझिए, कोई एक डिस्टेंस है मेरे भाई, जिसकी दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर की है। ठीक है, 480 किलोमीटर की। यहां से जब कोई एक ट्रेन मान लेता हूं कि चलती है, तो इस दूरी को कवर करने में जितना समय लेती है, अगर उससे 8 किलोमीटर कम स्पीड से चलती तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते। तो मैं मान लेता हूं कि प्रारंभिक जो चाल थी ट्रेन की, वो यक्ष किलोमीटर पर घंटा रही होगी। और इस टाइम पीरियड में इसने T1 समय तय करने में लिया होगा। और जब इसकी चाल यक्स -8 किलोमीटर पर घंटा होगी, यानी प्रारंभिक चाल से 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए प्रति घंटा, तब इसने T2 समय लिया होगा। तो एक बात अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए समय और चाल का संबंध क्या है, तो आप कहेंगे अपोजिट संबंध होता है। जैसे जब किसी भी ट्रेन की स्पीड होगी ज्यादा तो समय लेगी कम। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है और एक दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो एक निश्चित दूरी को तय करने में जो व्यक्ति तेज होगा वो कम समय लेगा और जो व्यक्ति धीरे दौड़ेगा वो ज्यादा समय लेगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है कि ये स्पीड आपकी ज्यादा है यक्स -8 से। ठीक है, बात समझ पाए। तो जिसकी स्पीड ज्यादा उसकी उसका समय कम, यानी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो T2 होगा वो T1 से ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे T2 माइनस T1 ही तो कहा है 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है, तो T2 माइनस T1 कितना है, 3। यही कॉन्सेप्ट हम अपने सवाल में लगाने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे समझिए। माना माना ट्रेन की माना ट्रेन की प्रारंभिक चाल प्रारंभिक चाल बराबर यक्ष किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा नई चाल नई चाल बराबर, कह रहा है कि जो नई चाल है 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाती है। ठीक है, तो यक्ष -8 किलोमीटर पर आर। ठीक है, समझिए, यहां पर अगर मैं लिखूं 480 किलोमीटर की की दूरी यक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय ट्रेन द्वारा लिया गया समय T1 बराबर, आप जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस बाई स्पीड। तो दूरी कितनी है, आप कहेंगे 480 और स्पीड कितना है यक्स, और ये आपका समय हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम T2 की बात करें, T2, तो T2 क्या हो जाएगा आपका, दूरी तो सेम ही है 480 किलोमीटर, लेकिन स्पीड क्या होती है 8 कम हो जाती है यक्स -8। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों समयों का डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का। तो प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिए आपका T2 बड़ा है इसलिए पहले T2 लिखूंगा, 480 बटे यक्स -8 माइनस 480 बटे यक्स बराबर होगा किसके, 3 के। ठीक है,
अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो दोनों टर्म्स में आपको 480 कॉमन टर्म दिखेगा, ठीक है। तो 480 को कर लीजिए कॉमन, तो यहाँ 480 हो गया आपका कॉमन, तो बचा 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3, और 3 एकड़ नम 3 16 हमने 48, यानी यहाँ पर आपके पास बचा 160, और यहाँ पर यक्स माइनस 8 इंटू यक्स, ये आपका एलसीएम हो गया, यक्स माइनस 8 से यक्स माइनस 8 कटेगा तो बचेगा यक्स माइनस, यक्स से यक्स कैंसिल होगा, यक्स माइनस 8, तो यहाँ पर बचेगा यक्स और माइनस माइनस प्लस 8 बराबर कितना 1, ठीक है। ध्यान दीजिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास बचेगा 160 गुना 8 बटे यक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना 1। और यहाँ पर जब आप देखेंगे 16 अट्ठे कितना 128, यानी हो जाएगा 1280 बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 8x। अभी यक्स स्क्वायर माइनस 8x को एज इट इज लिख लेता हूँ, 1280 का साइड चेंज करूंगा, माइनस 1280 बराबर कितना 0, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए 1280 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिससे गुणा करने पर 1280 और घटाने पर 8 आए, तो ऐसा होगा 40 गुना 32, ठीक है। 40 गुना 32 करेंगे 1280 आएगा, और ध्यान दीजिए 40 में से 32 जब आप माइनस करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, यानी लिख सकता हूं यक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर कितना 0। यहाँ एक स्टेप मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी चौथी सवाल आप कर रहे हैं, अब उतने यूज टू आप हो गए होंगे, ठीक है। चलता हूँ, दोनों टर्म में अगर देखूं क्या कॉमन है तो यक्स कॉमन है, बचेगा यक्स माइनस 40, और प्लस अगर 32 कॉमन कर लूं तो बचेगा यक्स माइनस 40 बराबर कितना 0। दोनों टर्म में आपका यक्स माइनस 40 कॉमन होगा, बचेगा यक्स प्लस 32 बराबर कितना 0, ठीक है। नया पेज ले लेते हैं, लिखेंगे जब जब यक्स प्लस 32 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना माइनस का 32, और ध्यान दीजिए स्पीड आपकी निगेटिव नहीं आनी चाहिए थी लेकिन आई है, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी अमान्य, तथा जब जब यक्स माइनस 40 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ट्रेन की ट्रेन की प्रारंभिक चाल प्रारंभिक चाल यक्स बराबर होगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे समझिएगा कि 480 किलोमीटर की दूरी अगर आपको 40 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से तय करना है तो आपको कुल लगना है कितना 12 घंटे का टाइम लगना है। और ध्यान दीजिए 480 किलोमीटर की दूरी अगर आपको 40 से 8 कम यानी 32 की स्पीड से तय करना है तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, 2 15 में 30, यानी आपको कुल लगना है 15 घंटे का समय। तो अगर मैं डिफरेंस पूछूं कितने का तो आप कहेंगे 3 घंटे का, तो आपका ये प्रश्न क्या होता है इस हिसाब से वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्लासेस आपको पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए पढ़िए, मुस्कुराइए और बिल्कुल जिंदगी को एंजॉय कीजिए। नए क्लास में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।